ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कश्यप मुनि दिति की सेवा के द्वारा अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं और दिति से क्या कहते हैं। कश्यप उवाचा, कश्यप मुनि ने कहा, वरम वर्या वामोसा, हे सुंदर स्त्री। वामोसा मतलब अत्यंत सुंदर स्त्री। वरम वर्या, तुम जो वर मांगना चाहती हो मुझसे मांग सकती हो। प्रीतम ते हम अनिंदिते, तुम्हारी कोई निंदा नहीं कर सकता है, तुम अनिंदिते हो। प्रीतम ते हम, और मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं तुम्हारी सेवा के द्वारा। स्त्रिया भर्तुर सुप्रीते, अगर एक स्त्री अपने भर्तुर अपने पति को सुप्रीते संतुष्ट कर देती है, कह काम इह च आगमः, उसके लिए कौन सा वर कठिन होता है, वो सभी प्रकार के वरों की प्राप्ति कर सकती है। तो ये कश्यप मुनि जो है अत्यंत संतुष्ट होकर के दिति से कहते हैं। तो दिति अब जिस वरदान के, जिस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उसने ये सारा एक प्रकार से खेल रचा था कि मैं अपने पति को संतुष्ट करूं, और क्योंकि वो आध्यात्मिकता में अत्यंत अग्रणी है, उनसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति करूं जो इंद्र का वध कर दे। तो अब वो समय आ गया है। दिति ने कश्यप मुनि को प्रसन्न कर दिया है, अपने पति को संतुष्ट कर दिया है, और कश्यप मुनि ने भी कह दिया है कि तुम जो वर मांगना चाहती हो तुम मांग सकती हो। तो अब दिति कहती है, हे महात्मा, कृपा करके अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दो। मैं एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूं जो अमृतम, जो देवताओं की भांति अमर हो। अमर होने का मतलब होता है उनकी आयु बहुत लंबी होती है, हमारी आयु बहुत छोटी होती है। जैसे देखिए, ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है भगवत गीता में, सहस्र युगः पर्यंतम। जब इस भौतिक संसार के 1000 युग बीत जाते हैं, 1000 युग, 4 युगों के सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इसका एक चक्र होता है। ऐसे 1000 चक्र 4 युगों के जब बीत जाते हैं, वो होता है ब्रह्मा जी का दिन। एक दिन के 12 घंटे दिन बोलते हैं, रात अलग है। तो आप केवल कल्पना कर सकते हैं ब्रह्मा जी की आयु हमारी तुलना में कितनी बड़ी है। तो लगभग इसलिए वो अमर कहलाते हैं।
इस भौतिक संसार में कोई अमर नहीं है। ब्रह्मा जी को भी जब ये ब्रह्मांड इसका प्रलय होगा, ब्रह्मा जी को भी ये संसार छोड़ना पड़ेगा। भौतिक संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन एक प्रकार से उनको अमर क्यों कहते हैं देवताओं को? क्योंकि उनकी आयु बहुत लंबी होती है। तो उन्होंने, दिति ने कहा, ऐसा पुत्र चाहिए जो अमृतम, जो अमर हो। और उन्होंने क्या कहा देखिए, इंद्रहनम, जो इंद्र का वध कर सके। अब देखिए यहां पर संस्कृत में ये बड़ा समझने लायक विषय है। परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था शुकदेव गोस्वामी जी से कि जो मरुत 49 मरुत जो पैदा हुए दिति के घर में, वो तो असुर कुल में, क्योंकि दिति से असुरों का जन्म हुआ था। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्षा, ऐसे असुरों का जन्म हुआ था। ये देवता कैसे बन गए? और इंद्र ने उनको देवता बनाया। तो उसकी ही तो कथा शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ था। तो देखिए पहले ही यहां पर हमको पता लग रहा है कि जो पुत्र की प्राप्ति वो करने वाली हैं, वो देवताओं की कैटेगरी का ही पुत्र होगा। जो भी पुत्र होंगे, एक पुत्र होगा या अनेक पुत्र होंगे, वो सब देवताओं के स्तर वाले ही होंगे। क्योंकि देखिए ये दोनों शब्दों का संस्कृत में जो अर्थ है वो समझना है। अमृतम, जो उन्होंने पूछा, वरदान पूछा दिति ने कि मेरा ऐसा पुत्र हो जो अमृतम हो, जो देवताओं की भांति अमर हो। मतलब देवता की कैटेगरी में ही वो अपना पुत्र चाहती थी, असुर की कैटेगरी में नहीं। ये पहला। दूसरा, इंद्रहनम, उसके दो अर्थ होते हैं। संस्कृत में हनम के दो अर्थ हैं। एक होता है हनन करना, किसी को मारना, किसी का वध करना। दूसरा होता है उसका अनुयायी होना। तो इंद्रहनम के दो अर्थ हो सकते हैं। एक, ऐसा पुत्र जो इंद्र का वध करेगा, या फिर ऐसा पुत्र जो इंद्र का अनुयायी होगा, उसका फॉलोवर होगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रार्थना की, इस प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, जब कश्यप मुनि ने ये सुना कि इन्होंने, मेरी पत्नी ने, दिति ने इतनी सारी सेवा केवल इसलिए की थी कि वो एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहती थी जो इंद्र का वध करेगा, तो अब कश्यप मुनि बड़े पश्चाताप कर रहे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मैं भौतिक भोग की तरफ आसक्त होकर के अपनी पत्नी से प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया, और उसके कारण मैंने उससे कह दिया जो वर मांगो मांग लो। और अब देखिए मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि दिति मुझसे पूछ रही है, ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूं जो इंद्र का वध करेगा। तो
तो कश्यप मुनि सोच रहे मुझे ब्राह्मण हो करके मैं ऐसा पुत्र प्रदान करूं जो इंद्र हत्या करेगा, घोर पाप करेगा। देखिए वो क्या विचार कर रहे हैं, अहो अधर्मसु महान, ये तो अत्यंत बड़ा अधर्म का, पाप का कार्य है अगर मैं इसे पूरा करता हूं। अब लेकिन उन्होंने वचन दिया है, उन्होंने स्वयं कहा है दीति को कि तुम्हें जो वर चाहिए, मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हो गया हूं, वो वर तुम मुझसे मांग सकती हो। तो अब देखिए वो क्या कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पतिष्ये नरके ध्रुवम, अब मैंने तो वरदान देने के लिए हां कह दिया है, और ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरी भौतिक रूप से बहुत बढ़िया सेवा की, सभी प्रकार के सेवा जो वो मेरी कर सकती थी उन्होंने वो मेरी सेवा की, मेरी इंद्रियों की तृप्ति की, और इसके कारण आज ये दिन मुझे देखने को मिल रहा है कि इसका फल क्या होगा। पतिष्ये नरके ध्रुवम, कि क्योंकि मैं भौतिक भोग से आसक्त होकर के अपनी पत्नी के रूप में, जो माया के रूप में मुझसे जो ये आकर्षण हुआ, उसके कारण मैंने कहा कि मैं बड़ा संतुष्ट हो गया। तो इस भोग विलास के कारण आज मुझे जरूर नरक में पतन होना पड़ेगा अगर ये कार्य हुआ तो। पतिष्ये नरके ध्रुवम, ध्रुवम को मतलब है विदाउट फेल, मतलब ये निश्चित है। फिर देखिए वो क्या कहते हैं, कहा अतिक्रमः अनुवर्तन्तया स्वभावम इह योषितः धिक् मां बत अबुधम स्वार्थे यद अहम तु अजितेन्द्रियः। वो अब अपने ऊपर पश्चाताप कर रहे हैं कि कहा अतिक्रमः अनुवर्तन्तया स्वभावम इह योषिताः। वो कह रहे हैं मेरी पत्नी जो एक स्त्री है, दिति एक स्त्री है, भौतिक संसार में स्त्री का स्वभाव इस प्रकार का होता है जो हमारे भोग को बढ़ाती है। स्त्री का मतलब होता है एक्सपैंड, विस्तार करना, जो हमारे सांसारिक जीवन को बढ़ाने में मदद करती है, उसे स्त्री कहते हैं। तो ये तो स्त्री का स्वभाव है कि उसका मन, उसकी इंक्लिनेशन, उसका दृष्टिकोण, उसका झुकाव भौतिकतावाद की तरफ रहता है। तो उसकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। धिक् माम, लेकिन मेरे ऊपर धिक्कार है। बत मतलब कह रहे अरे ये मैंने क्या कर दिया है। अबुधम स्वार्थे, मैं अपना स्वार्थ ही नहीं समझ पाया। अबुधम, अबुधम का मतलब होता है, बुधम मतलब ज्ञान होना, अबुधम का मतलब होता है कि मुझे अपना ज्ञान, मुझे अपना स्वार्थ क्या है, मेरी भलाई किसमें है, मैं ये ही नहीं समझ पाया। यद अहम तु अजितेन्द्रियः, और इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाया। अजितेंद्रिया, जिता इंद्रिया मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से काबू में कर लिया है, उसे जितेंद्रिया कहते हैं। अजितेंद्रिया मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया है। मतलब कश्यप मुनि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें बता रहे हैं।
अपने उदाहरण के द्वारा वो एक व्यक्ति को जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, ये उदाहरण देख करके समझा रहे हैं हमें कितना सावधान रहना है गृहस्थ जीवन में। देखिए, भौतिक संसार में दो प्रकार के जीवन होते हैं, गृहस्थ आश्रम और एक घरेलू जीवन। आश्रम जो होता है, पति और पत्नी मिल करके भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। घरेलू जीवन में क्या होता है, देखिए, ये वेदों में बताया है, 3 प्रकार से पत्नी जो है अपने पति की इंद्रियों को अनेकों प्रकार से भोग की इच्छाएं जो है उसकी पूरी कर सकती है। एक कहते हैं जिह्वा, उदरा, उपस्था, ये 3 चीज बताई गई है। पत्नी जो है अनेकों प्रकार से व्यंजन बना करके, स्वादिष्ट व्यंजन बना करके अपने पति की जीभ को, उसके भोग को पूर्ण कर सकती है। जीभ का और उदरा मतलब पेट, तो हम अनेकों प्रकार के व्यंजन खाना चाहते हैं, और खास करके जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है वो हमें पता है राजसिक भोजन खाते हैं, जैसे दारू पीना या फिर शाकाहारी छोड़ करके बाकी का भोजन करना, जिससे इंद्रियां जो हैं उत्तेजित हो जाती हैं, रजोगुण से भर जाती हैं। तो उदरा और उपस्था, फिर क्या होता है, उपस्था मतलब फिर वो अपनी काम वासनाएं पूरी करना चाहता है। ये हो गया घरेलू जीवन। तो ये उदाहरण देख करके कश्यप मुनि हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सावधान रहना चाहिए। और इस बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।